हमारा गुरु था अब्दुल हादी साहब, जो छोटन से विधायक थे। वो 1952 से लगातार 7 बार जीते थे। मैं उनसे राजनीति सीखा हूँ। कहीं न कहीं अब्दुल हादी परिवार और यहाँ के जो मौजूदा विधायक है पद्माराम मेघवाल, उनके बीच कुछ आपसी नाराजगी है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? और हम गफूर साहब को नाराज़ नहीं करेंगे, हमारा बड़ा भाई है। टिकट मिलने पर दोनों का समझौता होगा। गफूर भी कांग्रेस का बड़ा लीडर है, पद्माराम जी कांग्रेस का वर्तमान में विधायक भी है, और गफूर का और पद्माराम का समझौता हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जैसलमेर की राजनीति का भी कुछ प्रभाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जैसलमेर से मानविंदर सिंह का नाम आगे चल रहा है, तो हो सकता है कि जो रूपाराम धंधे उनको कहीं ना कहीं यहाँ चौहटन से टिकट दिया जा सकता है और पद्माराम मेघवाल को ना दिया जाए। जैसलमेर से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा, और नहीं तो मैं छोटन विधानसभा में टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा। पद्माराम का मैं टिकट नहीं कटने दूंगा। अगर 36 कौम का आवाज़ है कि भाई बाहर का कैंडिडेट कोई यहाँ छोटन विधानसभा में पद्माराम का टिकट कट गया, बाहर का कोई चुनाव यहाँ लड़ेगा, तो उनको पब्लिक यहाँ की बर्दाश्त नहीं करेगी, उसमें पार्टी को नुकसान होगा। पद्माराम को 36 कौम छोटन की पूरी विधानसभा सभी लोग चाह रहे हैं कि पद्माराम को पुनः टिकट मिले, उनको हम यहाँ से विजय बना के विधानसभा में जयपुर भेजें। पद्माराम के साथ में चौधरी लोग थे, पहले कुछ नाराज थे, तो चौधरियों के आज करीबन 60-70% चौधरी पद्माराम के साथ। ऐसी भी आई बीते दिनों कि उप जिला अस्पताल या सीएचसी को लेकर लोगों में कुछ आक्रोश देखने को मिला, चौहटन बंद जैसी स्थिति भी हुई। विकास किया अशोक गहलोत ने, उसने काम में कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो पब्लिक के पास कोई मुद्दा नहीं है कि भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, इसलिए जनता चाह रही है कि वापस कांग्रेस सरकार आए, राजस्थान में भाईचारा रहे। राजस्थान के चुनावों को महज अब 1 ही महीना बाकी है और कांग्रेस की तरफ से 3 सूचियां जहां आ चुकी हैं, तो वहीं भाजपा की तरफ से भी 2 सूची आ चुकी है। ऐसे में अब जो चुनाव है दिनों दिन दिलचस्प होते जा रहे हैं। चुनावों को लेकर जो सियासी बातें हैं वो भी दिनों दिन दिलचस्प होती जा रही है, और लोगों से इन बातों को जानने के लिए, सियासत से जुड़ी और माहौल क्या बन रहा है उनकी इलाकों में, ये जानने के लिए आज हम निकले हैं चौहटन के लिए। और आज हम यहाँ चौहटन में मौजूद हैं। चौहटन में मुस्लिम धर्मगुरु और एक ऐसे व्यक्ति जिनके बिना चौहटन की राजनीति अधूरी है, गुलाम शाह जी के पास आज हम पहुंचे हैं। तो गुलाम शाह जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद अपना ये कीमती समय देने के लिए। और मैं चाहूँगा कि डीसीएन के जितने भी दर्शक हैं उन्हें आप ज़रा बताएं कि आप कब से राजनीति में सक्रिय हैं, किन किन पदों पे आप रह चुके हैं। मेरा नाम सैयद गुलाम शाह है। बामनौर में 88 से कंटिन्यू सरपंच हूँ, और वैसे मैं जाति से सैयद हूँ, मुसलमानों के मैं धर्म गुरु हूँ, और मैं 88 से कंटिन्यू राजनीति में सक्रिय हूँ, और बाड़मेर अल्पसंख्यक जिला अध्यक्ष भी मैं रह चुका हूँ, और काफ़ी समय से मेरे को राजनीति का अनुभव है। हमारा गुरु था अब्दुल हादी साहब, जो छोटन से विधायक थे। वो 1952 से लगातार 7 बार जीते थे। वो हमारा गुरु थे, मैं उनसे राजनीति सीखा हूँ, इसलिए मेरे को राजनीति का काफ़ी अनुभव भी है। गुलाम शाह जी, जैसे कि आपने बताया कि आप के जो अब्दुल हादी हैं उनसे काफ़ी अच्छे संबंध रहे, उन्होंने आपको राजनीति के बारे में समझाया, सिखाया, और चौहटन की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है अब्दुल हादी। मगर बीते दिनों एक ऐसी यहाँ से खबर, एक ऐसी घटना हुई जिसको लेकर चर्चाएं जयपुर तक हो रही है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब्दुल हादी परिवार और यहाँ के जो मौजूदा विधायक है पद्माराम मेघवाल, उनके बीच कुछ आपसी नाराजगी है, ऐसी चर्चाएं हैं। इसको लेकर आप क्या कहते हैं? अब्दुल हादी के परिवार से गफूर अहमद हैं, जो पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं। और हमारे उससे पद्माराम की उनकी कुछ आपस में मनमुटाव हर जगह होती है, जहाँ बड़ा परिवार होता है वहाँ आपस में मनमुटाव होती है, तो उनका हमारा समझौते कोशिश चल रही है। और सीएम साहब भी गफूर साहब को कह दिया है, अशोक गहलोत के आप राजीबा कर दो, गफूर साहब उस पर सहमत भी हो गए हैं। और हम गफूर साहब को नाराज़ नहीं करेंगे, हमारा बड़ा भाई है, और पद्माराम गफूर साहब का समझौता बैठाएंगे। और यहाँ के विधायक वर्तमान पद्माराम है, पुणे भी यहाँ की 36 कौम की ये आवाज़ है कि पद्माराम को टिकट छोटन विधानसभा से मिले। तो यहाँ के लोकल आदमी हैं और बहुत अच्छे इंसान है, 36 कौम का बहुत विकास किया है, और इनको पुणे यहाँ से विजय बनाना है, ये 36 कौम की आशा है।
मगर देखिए चुनावों को केवल 1 महीना रह गया है और ऐसे में भी क्या अभी जो हादी परिवार और पद्माराम जी के बीच जो दूरियां हैं वो अभी तक दूर नहीं हुई हैं? नहीं, वो तो दूर सर हो जाएंगे, दूरियां हो कि अब तो टिकट मिलने पर दोनों का समझौता होगा। गफूर भी कांग्रेस का बड़ा लीडर है, पद्माराम जी कांग्रेस का वर्तमान में विधायक भी है। तो उनका हम जो मुखिया लोग हैं आपस में बैठा के समझौता करा देंगे, उनको नाराज़ नहीं होने देंगे। हमारे को कांग्रेस की सीट निकालनी है। राजस्थान में पुणे भी छत्तीस कोम की इच्छा है कि पुणे राजस्थान में सरकार कांग्रेस की आए तो अच्छा विकास होगा, गरीबों के लिए एक बड़ा सहयोग होता है। कांग्रेस जैसी कोई सरकार नहीं है, उसको लिए छत्तीस कोम उनको अच्छी चाह रही है, एक बढ़िया सरकार है। पुणे पद्माराम विधायक यहाँ से बने और राजस्थान में सरकार बने और गफूर का और पद्माराम का समझौता हो जाएगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जैसलमेर की राजनीति का भी कुछ प्रभाव को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहा जा रहा है कि जैसलमेर से मानविंदर सिंह का नाम आगे चल रहा है, तो हो सकता है कि जो रूपाराम धंधे हैं, उनको कहीं ना कहीं यहाँ चौहटन से टिकट दिया जा सकता है और पद्माराम मेघवाल को ना दिया जाए, ऐसी भी चर्चाएं हैं। इन चर्चाओं में ये कितना सत्य है, कितनी सच्चाई है, ये जरा आप बताइए। रूपाराम विधायक जैसलमेर से हैं, वो मेरे खुद को मिले थे। मैंने पूछा था सर आपका क्या इच्छा है, तो रूपाराम कह रहे हैं कि मैं मेरे स्तरीय जैसलमेर से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ूंगा और नहीं तो मैं छोटन विधानसभा में टिकट चुनाव नहीं लड़ूंगा। पद्माराम का मैं टिकट नहीं कटने दूंगा और उसके लिए मेरे को चुनाव तो मैं स्थानीय हमारे को टिकट मिलेगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो छोटन से नहीं लड़ूंगा। रूपाराम खुद से मेरी बात हुई थी, उसने मना किया कि हम छोटन से चुनाव नहीं लड़ेंगे, हमारे को जैसलमेर से टिकट मिलेगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो मानवेंद्र को चुनाव ये टिकट मिल जाएगा, पार्टी देगा तो पार्टी के साथ रहेगा। मान लीजिए खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से रूपाराम धंधे जी को टिकट मिलता है, तो क्या लगता है कि ये सही होगा कांग्रेस के लिए, या ये नुकसान की बात होगी चौटन में? रूपाराम को सर टिकट मिलते हैं तो हम उससे नाराज नहीं हैं, और यहाँ के जो 36 कुंभ लोग हैं, हम तो पार्टी कार्यकर्ता जिसको टिकट मिलेगा उसको वोट देंगे। मगर 36 कुंभ का आवाज़ है कि भाई बाहर का कैंडिडेट कोई यहाँ छोड़, विधानसभा में पद्माराम का टिकट कट गया, बाहर का कोई चुनाव यहाँ लड़ेगा तो उनको पब्लिक यहाँ की बर्दाश्त नहीं करेगी, उसमें पार्टी को नुकसान होगा। कहीं ना कहीं पैराशूट हेलीकॉप्टर जैसा टैग लगा दिया जाएगा। पैराशूट क्या सर, नुकसान पार्टी को होगा। जब बाहर का कोई कैंडिडेट यहाँ चुनाव लड़ने आता है तो एक स्थानीय विधायक यहाँ का है, उनको 36 कुंभ का उसने 5 साल सेवा दी है, लोगों का विकास भी किया है, तो उसमें लोग भी खुश हैं। और बाहर का वो जो विधायक यहाँ चुनाव लड़ेगा तो पार्टी को नुकसान भी हो सकता है सर। क्या पद्माराम मेघवाल के अलावा कोई और चेहरा है यहाँ कांग्रेस के पास चौहटन में? पद्माराम मेघवाल के अलावा सर चेहरा कोई अभी यहाँ दावेदारी किसी ने की नहीं है। यहाँ तो पद्माराम का एक भी नाम पैनल में गया है और पद्माराम खुद दावेदार है और उनको पार्टी चाह रही है टिकट देने के लिए। हम यहाँ हमारे फार्म हाउस पर मीटिंग बुलाई थी, उसको कहा था भाई पद्माराम को आप जनता की क्या राय है, तो लोगों ने सभी ने हाथ खड़े किए कि हम पद्माराम को 36 कुंभ छोटन की पूरी विधानसभा सभी लोग चाह रहे हैं कि पद्माराम को पुनः टिकट मिले, उनको हम यहाँ से विजय बना के विधानसभा में जयपुर भेजें। बात करें अगर भाजपा की, तो भाजपा की तरफ से यहाँ पे नाम जाहिर कर दिया गया है, आदूराम मेघवाल को यहाँ से टिकट दी गई है। पिछली बार भी यदि अगर पद्माराम मेघवाल को ही टिकट मिलता है तो पिछली बार भी टक्कर इन दोनों के बीच ही हुई थी और जबरदस्त टक्कर हुई थी। केवल 4000 वोटों का ही अंतर था, बहुत ज़्यादा अंतर भी नहीं था। तो इस बार आप कैसे देखते हैं? सर पिछली बार में जो हुई थी, पिछली बार इसी में काफ़ी अंतर है। पिछली बार में इतने पद्माराम को लोग जितने नहीं चाह रहे थे जितने आज लोग पद्माराम को चाह रहे हैं। पद्माराम के साथ में चौधरी लोग थे, पहले कुछ नाराज थे, तो चौधरियों के आज करीबन 60-70% चौधरी पद्माराम के साथ में वोट मिले हैं, तो उनको हमारे को काफ़ी सहारा है। बाकी मेघवाड़ है, मुसलमान है, 36 कुंभ है, अदर और भी है, तो पद्माराम को आज विशेष तरह से ज़्यादा चाह रहे हैं कि पद्माराम को यहाँ से टिकट मिले और वापस विजय बना के जयपुर भेजें, तो उसमें जनता बड़ी खुश होगी। आप कह रहे हैं पद्माराम को लोग चाह रहे हैं, मगर कुछ खबरें ऐसी भी आई बीते दिनों कि उप जिला अस्पताल या सीएचसी को लेकर लोगों में कुछ आक्रोश देखने को मिला, चौहटन बंद जैसी स्थिति भी हुई। क्या लगता है चुनाव में कितना बड़ा असर होगा इस जो ये रैली निकाली गई थी? उसमें सर कुछ नहीं होगा। वो हमारे धर्मगुरु चौहटन में जगदीशपुरी मठ से बाप जी है, उसने 36 कुंभ को बुला के उनका समझौता करा दिया, उसमें समझौता होगा, उसमें कोई नुकसान पद्माराम को नहीं होगा।
अच्छा, क्या अगर आप एक अंतिम सवाल है मेरा आपसे, कैसे देखते हैं राजनीतिक स्थिति यहाँ माहौल यहाँ चौहटन की क्या माहौल आपको बनता नज़र आ रहा है यहाँ पे? और क्या कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नज़र आ रही है आपको? छोटन की सर स्थितियाँ ऐसे है, छत्तीसगढ़ में जो विकास किया है अशोक गहलोत ने, उसने काम में कोई कमी छोड़ी नहीं है। तो पब्लिक के पास कोई मुद्दा नहीं है कि भी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। इसलिए जनता चाह रही है कि वापस कांग्रेस सरकार आए, राजस्थान में भाईचारा रहे, अमन चैन रहे, कहीं हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं होना चाहिए, आपस में भाईचारा रहे। विकास भी बहुत करा है, इतना विकास करा है कांग्रेस ने जो मेरे पास अल्फाज नहीं उसका मैं शुक्रगुजार अदा कर सकूं। तो ये थे मुस्लिम धर्मगुरु सैयद गुलाम शाह, जिन्होंने बताया कि जो चौहटन की राजनीति है, यहाँ पर अगर कांग्रेस की बात करें तो वो पद्माराम मेघवाल के ही इर्द-गिर्द नज़र आती है। कोई दूसरा यहाँ पर व्यक्ति जो कांग्रेस की दावेदारी कर रहा हो, ऐसा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। तो इनकी बातचीत से यही समझ आता है कि कांग्रेस अगर किसी को यहाँ टिकट देती नज़र आएगी तो वो पद्माराम मेघवाल होंगे और वो एक बड़ी भूमिका में इस चुनावी साल में नज़र आने वाले हैं। आप देख रहे हैं डीसी लाइव बाड़मेर, कैमरामैन राजेंद्र के साथ संवाददाता मनोज पांडे।